59 सीटों पर चौथे दौर का मतदान चल रहा है, जिसमें पिछली बार 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर। लखनऊ की 9 सीटें, जिसमें से 8 सीटों पर 4 जिले ऐसे जिसमें क्लीन स्वीप, सभी की सभी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन आज पहले दौर के, आप जब चौथे दौर के मतदान को देख रहे हैं तो क्या है परसेंटेज, उसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्नाव में 22.54% वोटिंग हो चुकी है, फतेहपुर में 22.41%, पीलीभीत में 27.43% वोटिंग हुई है, हरदोई में 20.27 वोटिंग हुई है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा, आप दोनों से जल्दी जल्दी एक कमेंट लेते हुए सर, वोटिंग पैटर्न, हालांकि हमने देखा है कि अब ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा जनता अगर उतरती है तो बदलाव के लिए ही उतरती है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज हम पीलीभीत में ज्यादा देख रहे हैं, कुछ जगहों पर कम, कहीं पर ज्यादा, ये क्या संकेत देता है? अंजना देखो, आप यूं इनकार नहीं कर सकते कि जो वोटिंग परसेंटेज में जो वृद्धि है वह बेमानी है। आपको ये देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कहाँ। हाँ। आज जैसे पिछले तीसरे चरण के चुनाव में आप देखिए, जो बीजेपी का गढ़ रहा था भारतीय झांसी, वहां लगभग 6 से 7% की गिरावट आ गई। और वह वोट वो इलाके जहां पे समाजवादी पार्टी का असर है, वहां 3 से 7% की वृद्धि हो गई। क्या ऐसा माना जा सकता है सर कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस बार वोट करने के लिए नहीं उतर रहे हैं? ऐसा ही संकेत मुझे लगता है आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी हम लोग देखते हैं हाँ। कि जो यहाँ की मोस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, इलाहाबाद सिटी नॉर्थ, हाँ। जो बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ से नरेंद्र कुमार सिंह गौर और मतलब हमेशा जीतते रहे, वहाँ वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहता है इलाहाबाद में। हाँ। ये बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो आपका काउंटर दलील उन्होंने दे दिया। यही है वोटिंग परसेंटेज के बिना पर आप एक धारणा नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अगर पीलीभीत में यह मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो आपको ये देखना होगा कि पीलीभीत किसान आंदोलन क्या गढ़ रहा है। हाँ। वहाँ पे बड़े पैमाने पर किसानों ने इस पूरे आंदोलन में 1 साल तक भाग लिया, और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वह रूलिंग पार्टी के खिलाफ सक्रिय है। तो ऐसे में आप अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो वह आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना ही होगा, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप दीवार पर लिखे हुए इश्तहार को पढ़ने में आप असमर्थ हैं। जल्दी से एक काउंटर। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में एक कहावत मशहूर है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है। मतलब एक चूहा मोटा होकर कितना बनेगा, वो एक लोढ़ा ही बन सकता है। क्योंकि पिछले बार इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। हाँ। बहुत बेटर करेंगे, फिर भी उस लेवल पे, सरकार बनाने के लेवल पे आने में। एक बार फिर से कहावत सुनाइए सर। हाँ, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है। और इनका मतलब यह है कि अगर चूहा मोटा भी हो जाएगा तो वो कितना होगा। अब इनकी थ्योरी इसी बात पर बेस्ड है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी गिरेगी तो कितना गिरेगी, एसपी बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी। बहरहाल ये तमाम दावे हैं, दलीलें हैं, तर्क हैं जो आप हर तरफ से देख रहे हैं।